Hello student, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sarma's Maths चालू। तो आज हम एक्सरसाइज 1L को कंप्लीट करने वाले हैं और हमने इससे लास्ट सारे ही लेक्चर्स को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा दिया है। तो अगर कोई फिर भी ऐसा स्टूडेंट जिसने उन लेक्चर्स को ना देखा हो तो उन सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट को बना के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो वहां से जाके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो उन्हें लाइक करना, और अगर आपको हमारे आगे लेक्चर से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आपके पास सारे ही लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यदि a प्लस थ्री कॉमा बी माइनस थ्री बराबर 3,0 है तो a तथा b के मान होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, a प्लस थ्री कॉमा बी माइनस फाइव इक्वल टू 3,0। कुछ नहीं करना है, इक्वल कर देंगे हम। a प्लस थ्री के इक्वल हम 3 कर देंगे, b माइनस फाइव के इक्वल हम 0 रख देंगे, राइट। तो a इक्वल टू 3 और ये प्लस वाला 3 इधर जाके माइनस का 3, तो a इज इक्वल टू 0 और b माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, तो b इक्वल टू 5। हमें क्या मिला 0,5। पॉइंट क्या मिले हमें 0,5। अब देखो 0,5 किसमें मिला है हमें, ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्यूशन नंबर 2 को देखते हैं। क्या दे रखा है हमें, यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू 1,4 2,3 3,5 4,2 2,3 4,5 तो समुच्चय a होगा। तो देखो हम ऑर्डर पेयर किस तरह से बनाते थे। सॉल्यूशन 2, देखो a क्रॉस b जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 1 4 2 3 3 5 4 2 2 3 एंड 4,5, ठीक है। तो जो ऑर्डर पेयर ये जो दे रखे हैं इनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, ए, सेट ए, और जो सेकंड एलिमेंट है उनका जो सेट बनेगा वो होगा सेट बी। तो क्या लिखेंगे हम, हमें क्या बताना है, सेट ए बताना है। तो सेट, जो सेट ए हो जाएगा वो होगा 1 2 3 4, बस इतना ही। देखो फर्स्ट एलिमेंट ये हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया एंड 4 लिया। अब 2 और 4 ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो दो बार रिपीट नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमें 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन सी मिल रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ऑप्शन सी राइट मिला है और इधर भी हमें ऑप्शन सी राइट मिला है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि यदि r इज इक्वल टू 2,2 3,3 4,3 2,4 में प्रांत होगा। इसमें हमें क्या बताना है, प्रांत बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन 3। r हमें क्या दे रखा है 2,2 3,3 4,3 एंड 2,4, ठीक है। इसे हम इस तरह से ग्राफ से शो करते हैं, इस तरह से 2 3 एंड 4 2 3 एंड 4। 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, 4 का रिलेशन 3 के साथ है और 2 का रिलेशन 4 के साथ है, ठीक है। तो जो प्रांत या फिर हम कहें डोमेन, तो डोमेन होता क्या है, सेट ए जो होता है उसके सभी एलिमेंट्स हमारे डोमेन कहलाते हैं, या फिर हम यूं कहें कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन कहलाता है। तो डोमेन हमें क्या मिला, डोमेन हमें मिला 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आंसर हमें क्या मिला 2 3 एंड 4, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं दो चीजें और बता दूं कि कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो अगर यहाँ पर कोडोमेन पूछा जाता तो कोडोमेन हमारा होता है ऑर्डर्ड पेयर की सेकंड, सॉरी वो रेंज की डेफिनेशन होगी। कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के वो एलिमेंट जिनका पूर्व प्रतिबिंब बने, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं कोडोमेन, ठीक है। और रेंज हमारा होता है ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट, हमारी रेंज कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं कि डोमेन हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है। और
जो हमारा रेंज होती है वो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट होता है, ठीक है। और जो कोडोमेन होता है वो इन दोनों से डिफरेंट होता है। कोडोमेन क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स, सेट बी के ऐसे एलिमेंट्स जिनका पूर्ण प्रतिबिंब बने, ठीक है, तो वो हमारे कोडोमेन कहलाते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है कि यदि एफ आर टू आर तथा जी आर टू आर दो प्रतिचित्रण हैं जो एफ एक्स बराबर 2x और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से परिभाषित है, तो एफ ऑफ जी 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 4 क्या गिवन है हमें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हमें एफ ऑफ जी 2 का मान बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो एफ ऑफ जी 2, देखो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एफ ऑफ जी इस तरह से दे रखा हो, जहां पे ऑफ दिया होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और एक एक्स वाई जेड अपने तरफ से ऐड करते थे फलन को परिभाषित करने के लिए। अब यहाँ पे 2 पहले से दे रखा है, तो हम लिखेंगे एफ फिर ब्रैकेट जी और 2 इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। अब जी 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, जी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी 2 की वैल्यू हमें एक्स की जगह पे रखनी है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, 2 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो क्या मिला हमें, एफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, f6। अब f6 की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें f ऑफ x की वैल्यू 2x दे रखी है, यानी हम x की जगह पे 6 रख देंगे। तो 2 इंटू 6 क्या मिला हमें, 12, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हम देखें 12 हमें कहाँ पे मिला है, किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में हमें 12 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्या दे रखा है, a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 प्रतिचित्रण होगा। प्रतिचित्रण बताना है कौन सा है, अचर है, बहु एक है या आच्छादक है, या बहु एक आच्छादक है। तो हम देखें, हमने लास्ट लेक्चर्स जो देखे थे उनमें हमने बहु एक पढ़ा था, बहु एक आच्छादक पढ़ा था, आच्छादक पढ़ा था, पर अचर प्रतिचित्रण हमने नहीं सुना था। तो हम इन पहले प्रतिचित्रण को चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई एक प्रतिचित्रण है या नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें, a, 1, b, 1, c, 1 एंड d, 1। तो सबसे पहले क्या काम करो, इन्हें एक डायग्राम इनका बना लो, a, b, c एंड d। फर्स्ट एलिमेंट एक सर्कल में और सेकंड एलिमेंट का एक सर्कल। सेकंड एलिमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 है और कुछ हमें दे नहीं रखा है। तो a का रिलेशन 1 के साथ है, b का रिलेशन 1 के साथ है, c का रिलेशन 1 के साथ है और d का रिलेशन भी 1 के साथ है। तो हमने क्या देखा कि एक से अधिक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा फंक्शन बनता है हमारा, ऐसी कंडीशन में हमारा फंक्शन बहु एक प्रतिचित्रण या बहु एक फलन बनता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है। अगर अलग अलग करके सबकी डेफिनेशन को डीपली जानना है, आच्छादक, बहु एक आच्छादक, अंतरछेदी, एकेकी, तो लास्ट लेक्चर्स को देखो, वहां जाके आपको इनकी डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो वहां से क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर ये समझ लो कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का संबंध एक एलिमेंट से है, तो वहां पर बहु एक प्रतिचित्रण होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट, बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर एच टू दी पावर 4 है, द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। कैसा प्रतिचित्रण है, एक एक ही आच्छादक है या बहु एक आच्छादक है, या एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है, या फिर ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4, राइट। तो सबसे पहले एकेकी के लिए, एकेकी के लिए एकेकी के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x2 हम दो मानेंगे जो कि बिलोंग करेंगे r से। यहाँ पर जो भी हमें मैपिंग दे रखी होगी वो लिखेंगे। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। और f ऑफ x1 बराबर हो जाएगा f ऑफ x2 से, ठीक है। तो f ऑफ x1 हो जाएगा x1 की पावर 4 और f ऑफ x2 हो जाएगा x2 की पावर 4। तो देखो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, अगर हम -1 लेते हैं तो -1 की पावर 4 क्या होगा, +1, ठीक है। और अगर हम +1 की पावर 4 लेते हैं तब भी 1 मिलता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि f ऑफ -1 इक्वल है f ऑफ 1 के, ठीक है। दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिल रही है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे जो वैल्यू रखी गई है -1 एंड 1 वो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x1 जो है x2 के इक्वल
नहीं है। तो अतः हम कहेंगे इसलिए फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक है, अब किसके लिए चेक करेंगे हम? आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए हमने क्या किया, जो मैपिंग है वो कैसे हो रही है, F टू R और R टू F। एक हमने लिया R और एक लिया हमने F। ठीक है, R का मतलब है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स हमारे कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इंक्लूडेड रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे R में लिखा डैश डैश -1/2। ठीक है, -1/2, -1, 0, 1, 1/2 एंड सो ऑन। और F में क्या होगा, Fx हमें दे रखा था x टू दी पावर 4, यानी -1/2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/16, -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1, 0 की पावर 4 0, और 1 की पावर 4 भी 1 होगा, और 1/2 की पावर 4 भी 1/16 होगा। तो दो बार हम रिपीट नहीं करेंगे, हम यहीं से इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो -1/2 का रिलेशन है 1/16 से, और 1/2 का रिलेशन भी 1/16 से है, -1 का रिलेशन 1 के साथ है, और 1 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 0 का रिलेशन 1 के साथ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि फलन एकैकी नहीं है, यानी फलन कैसा होगा, बहु एकैकी। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पर भी देख ली इस ग्राफ में कि दो अवयवों का संबंध एक अवयव से है। कैसे, देखो 1/2 और -1/2 का संबंध 1/16 से है, और -1 और 1 का संबंध जो है 1 के साथ है। तो यहाँ से हमें दिखा कि फलन एकैकी नहीं है, अर्थात बहु एकैकी है, बहु एक है। अब आच्छादक है या आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक की डेफिनेशन होती है कि कोडोमेन में सभी एलिमेंट्स के अगर पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हैं तो ऐसा फलन आच्छादक होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना बने। तो सपोज अगर हम यहाँ पे 8 ले लें, तो 8 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कैसे, 8 जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पावर 4 करने पे 8 हमें प्राप्त हो जाए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी पावर 4 करने पे 8 प्राप्त हो जाए? तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, देखो इसके बाद में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि कोडोमेन में, चूंकि कोडोमेन में अवयव 8 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोडोमेन में अवयव 8 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो हमने यहाँ से देखा कि फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए हम कौन सा ऑप्शन हमें राइट लग रहा है, तो हमें ऑप्शन डी मिलता है, जिसमें ना तो फलन एकैकी है और ना ही आच्छादक है। सिमिलरली इसके बाद वाला क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। नंबर हम 7 देखते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर 3x दे रखा है, और हमें बताना है कि फलन, देखो इसमें ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन है वो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की जैसी है, इसलिए मैंने इन ऑप्शन को दोबारा नहीं लिखा था। तो हमें इसमें भी यही चीज बतानी है कि प्रतिचित्रण कैसा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 3x। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम एकैकी के लिए, एकैकी के लिए, एकैकी के लिए हमने क्या किया कि x1 और x2 हमने माने जो कि बिलोंग करते हैं R से, तो 3x1 बराबर हो जाएगा 3x2 के, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के, यानी फलन कैसा है, एकैकी है, इसलिए फलन एकैकी है। अब उसके बाद हम चेक कर लेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए सिंपल सा तरीका है, ग्राफ बना लो। ठीक है, यहाँ पे हमने रियल नंबर लिख दिया और यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा, तो रियल नंबर हमने ले लिए सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, -1/2, 1 एंड 0, 1 एंड 1/2। तो 3x, fx की वैल्यू 3x दे रखी थी, यानी 3 से मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो -3/2, -3, 0, 3 और 3/2। इसका रिलेशन इसके साथ में हो गया, इसका इसके साथ में हो गया, इसका इसके साथ में हो गया, और इसका इसके साथ में हो गया। ठीक है, तो आच्छादक में हमने देखना है कि कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो
जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना बने। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट हैं जिनके पूर्व प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि कोडोमेन में सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब हैं, पूर्व प्रतिबिंब हैं, इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है, तो फलन कैसा है? एकैकी भी है, फलन आच्छादक भी है। तो अब देखें इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन जो हमारा है वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए, एकैकी आच्छादक है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके 8, 9 और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, क्या दे रखा है हमें कि a इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 और जो सतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8 हमें सेट दे रखा है 1 2 एंड 3। तो इसमें जो अवयव हैं वो हमें दे रखे हैं 1,2 और 1,3। तो देखो इसमें स्वतुल्य और सममित तो पहले से ये है किंतु संक्रमक नहीं है। ठीक है, तो हम इस चीज को देखते हैं। संक्रमक की कंडीशन होती क्या थी कि अगर a, b बिलोंग करता है रिलेशन से और b, c रिलेशन से बिलोंग करता है तो a, c भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, यानी ये दोनों कंडीशन होंगी तभी तीसरी सेटिस्फाई होगी और तभी जो फलन जो संबंध है वो संक्रमक बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो दो कंडीशंस हैं, जो पहली ही दो कंडीशंस हैं, इनमें जो 1 और 2 दे रखा है उसके इक्वल यहाँ पर एलिमेंट नहीं दे रखा है, यानी यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है। जैसे यहाँ पे अगर a, b था तो यहाँ b, c था, यानी इसका लास्ट एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट इक्वल है आपस में, जबकि यहाँ पे आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? 2। अगर यहाँ पे 2 होता इस तरह से 1,2 और 1 2,3 तब हम संक्रमक की कंडीशन को देख सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और 2 हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या दे रखा है। यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। कोई भी संबंध तुल्यता संबंध को कब दर्शाता है? जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रमक हो। ठीक है, तब ऐसा संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 9, सॉल्यूशन नंबर 9 में हमें सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 एंड 3 और अवयव हमें क्या दे रखे हैं? अवयव 1,2। ठीक है, तो 1,2 से हम कितने संबंध दर्शा सकते हैं? इससे हम सिर्फ और सिर्फ सममित की कंडीशन को दिखा सकते हैं। इससे हम स्वतुल्य नहीं दर्शा सकते, इससे हम संक्रामक नहीं दर्शा सकते, सिर्फ और सिर्फ हम सममित के लिए देख सकते हैं। किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए हम क्या दर्शा सकते हैं? 1,2 और 2,1। ठीक है, तो कितने बने? 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, क्या दे रखा है कि समुच्चय a, b में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होगी। तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या को निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो फॉर्मूला? सॉल्यूशन नंबर 10 सबसे पहले गिवन क्या है? a, e b सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें दे रखे हैं 2। तो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या जो होती है वो होती है n टू दी पावर 4 और n क्या होता है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगा? 16। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 पावर। तो हमें बताना है एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन 11, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एफ एक्स। तो देखो जब भी ऑफ हटाएंगे एक ब्रैकेट आएगा, तो एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, अब एफ ऑफ हमें 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 निकालनी है, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी इस वैल्यू को उठा के एक्स की जगह पे हमें रखना है।
ठीक है, तो 3 माइनस एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। और इस पूरे की होल पावर कितनी है, 3, राइट। हमें क्योंकि एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखनी है। इसके बाद में एक और ब्रैकेट है और इस पूरे की पावर 1/3 है, ठीक है। तो 3 माइनस, यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, सॉरी 3 की पावर हो जाएगी 1/3। सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, 3 की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें एक्स की पावर 1 मिल जाएगी, राइट, ठीक है। उसके बाद में इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। तो 3 माइनस, इसका होल क्यूब भी है यहाँ पे, तो 3 की पावर 1/3 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 3, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस पूरे की पावर 1/3 है, तो 3 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 3 और इस पूरे की होल पावर 1/3, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर 3 की होल पावर 1/3, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मिला हमें एक्स और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा राइट है, तो ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस क्वेश्चन को एक बार करना, फिर दोबारा करना, और अगर कोई डाउट लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ने की हमें कोई नीड नहीं है, जितना हमें सॉल्व करना है उतना देखते हैं कि उसके लिए हमें क्या जरूरत है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4x अपॉन 3x प्लस 4 दे रखी है, ठीक है। फिर हमें ये एफ ऑफ एक्स है, हमें निकालना है जी ऑफ वाई, ऑप्शन में हमें जी ऑफ वाई दे रखा है, ठीक है। तो हमें जी ऑफ वाई को फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। देखो ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हम जी ऑफ वाई फाइंड करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं देते तो क्वेश्चन को देखेंगे हम, यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रतिचित्र जी परिसर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, यानी जी ऑफ वाई की वैल्यू को ये पूछ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हमने लिख लिया और एफ ऑफ एक्स के इक्वल हमने वाई ले लिया, तो 4x अपॉन 3x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू को निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को, 3xy प्लस 4y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, 3xy इधर आके माइनस का 4x हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस का 4y हो जाएगा। x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो 3y माइनस इधर कितना बचा 4 और ये हो गया -4, ठीक है। y, तो x की वैल्यू हो गई -4y अपॉन 3y माइनस 4, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया हमने, -4y ऊपर है, नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो 4 माइनस 3y, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला हमें 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, g ऑफ y, तो हमें g ऑफ y की वैल्यू मिल गई 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा था, जी ऑफ वाई हमें फाइंड करना है, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई को रखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू को निकाला और एक्स की वैल्यू ही हमारी जी वाई के इक्वल होती है, तो ये हमें आंसर मिल गया। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, हमें ए क्रॉस बी का यूनियन ए क्रॉस सी के साथ में, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 13, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 3,4, बी की वैल्यू दे रखी है 4,5 और सी की वैल्यू दे रखी है 5,8, ठीक है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर पेयर बनाने हैं हमें, ए को बी के साथ में लेने हैं, तो 3,4, 3,5, 4,4 और 4,5, ठीक है। इसके बाद ए क्रॉस सी भी हमें लेना है, तो ए क्रॉस सी ए को सी के साथ लेना है, एक बार 3 5 के साथ ले लिया, एक बार 3 8 के साथ ले लिया, उसके बाद 4 5 के साथ ले लिया और 4 8 के साथ में ले लिया, ठीक है। अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, यूनियन, यूनियन का मतलब है दोनों ही सेट्स को आपस में एक साथ लिख देना है, दोनों ही सेट्स को, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दोनों को साथ में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3 4 3 5 4 4 4 5
उसके बाद 3 5, देखो 3 5 यहाँ भी है, 3,5 यहाँ भी है, तो रिपीट हमें कोई भी एलिमेंट नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,8। ठीक है, अब 4,5 भी हमारा रिपीट हो रहा है, इसे भी छोड़ देंगे, लिखेंगे 4,8। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। देखो सेकंड पार्ट में हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, और इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या मिला हमें, 4,5 और 3,5। ठीक है, तो हम लिख देंगे 3,5 और 4,5। ठीक है, यही हो गया आंसर। इसके बाद हम 14 क्वेश्चन को देखेंगे। देखो निम्नलिखित संबंधों के प्रांत तथा परिसर निकालने हैं, और ये दो हमें पार्ट्स दे रखे हैं। तो प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। तो प्रांत होता है कि ऑर्डर पेयर की अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लें और उनका सेट बना दें तो वो हमारा होगा प्रांत या डोमेन। परिसर या फिर रेंज क्या होगी कि अगर हम ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट्स लें और उनको कंबाइन करके सेट बना दें तो वो हमारा परिसर होगा। ठीक है, सिंपल है डेफिनेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, -1,0, 1,1, 1,-1 और 0,2। तो सबसे पहले प्रांत निकाल लो। प्रांत, सबके फर्स्ट एलिमेंट लो और उनका सेट बना दो। तो -1,1। अब 1 हमें हमें कोई भी एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो -1,1, 0, ये हो गया हमारा प्रांत। इसके बाद हम परिसर देखते हैं। परिसर में क्या करना है, हमें सेकंड एलिमेंट का सेट बनाना है। तो 0, 1, -1, 2। ठीक है, सिमिलरली हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है x, y, x, z, 0, z और -x, -y। ठीक है, तो प्रांत हमारा क्या हो गया, x, 0, -x, राइट। एक्स एक्स दो बार रिपीट हो रहा था तो हम इसे नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इसके बाद परिसर, परिसर सेकंड एलिमेंट का सेट यानी y, z, -y, y, z, -y। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से संबंध फलन है। तो कौन से संबंध फलन होते हैं या कौन से संबंध फलन नहीं होते हैं। तो देखो डोमेन में अगर एक एलिमेंट एक बार आए तो वो संबंध फलन होगा, लेकिन अगर डोमेन में एक एलिमेंट कई बार आता है तो वो संबंध फलन नहीं होता है। ठीक है, तो डोमेन होता क्या है, बेसिकली डोमेन होता है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 एक बार आया, 2 फिर 1 दो बार आ गया, तो 1 तीसरी बार भी 1 आया, यानी 1 कई बार रिपीट हुआ है। डोमेन में 1 कई बार रिपीट हुआ है तो ये फलन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, सॉल्यूशन फर्स्ट में लिख देंगे नहीं। अगर कारण के साथ लिखना है तो लिख दो कि चूंकि डोमेन में अवयव एक कई बार आ रहा है, कई बार उपस्थित है, इस कारण यह संबंध फलन नहीं है। तो हमने लिख दिया इन शॉर्ट नहीं। ठीक है, और सॉल्यूशन 2 में अगर देखें तो डोमेन में एक्स वाई जेड 0 कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, एक एलिमेंट एक बार ही आया है तो ये संबंध फलन है। क्या लिख देंगे, हाँ। ठीक है, इसके बाद 16 क्वेश्चन को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, राइट। तो सॉल्यूशन नंबर 16 क्या गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जी ऑफ एफ। ठीक है, जी ऑफ एफ क्या होगा, ब्रैकेट लगेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें साइन एक्स दे रखी है। अब हमें जी साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि जी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, यानी साइन एक्स की वैल्यू को उठा के एक्स की जगह पुट करना है। तो क्या मिला हमें, साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी सिमिलरली क्या हो जाएगा, ऑफ हटेगा ब्रैकेट आएगा और जी ऑफ एक्स हो जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू साइन एक्स दे रखी है, यानी एक्स स्क्वायर को हमें एक्स की जगह पे पुट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। हमने देखा कि जी ऑफ एफ जो है एफ ऑफ जी के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर साइन के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे ये जो इसका एंगल दे रखा है एक्स उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5। तो हमें प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू है एफ ऑफ जी के। ठीक है, सॉल्यूशन 17, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x प्लस 5। तो सबसे पहले निकालो जी ऑफ एफ, ऑफ हटेगा ब्रैकेट आएगा और एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर दे रखी है। अब इस एक्स स्क्वायर को उठा के हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बाद एफ ऑफ जी को निकालेंगे, ऑफ हटेगा ब्रैकेट आएगा और एक एक्स अपने तरफ से जुड़ जाएगा। जी एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी जी ऑफ एफ हमें इक्वल नहीं मिला एफ ऑफ जी के, और यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव। ठीक है, इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 और जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें जी ऑफ एफ ब्रैकेट क्लोज एक्स तथा एफ ऑफ जी ब्रैकेट क्लोज एक्स ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर है हमारा 18, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 2x प्लस 3, जी ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ऑफ हटेगा एक ब्रैकेट आ जाएगा और ये वाला एक्स इस वाले एक्स के साथ में जुड़ जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 2x प्लस 3। ठीक है, अब इस 2x प्लस 3 को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4 तीन 12। ठीक है, 12x प्लस 1, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और 1 10। ठीक है, अब इसके बाद एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे, ऑफ हटेगा ब्रैकेट आ जाएगा एक्स जुड़ जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखेंगे हमें क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख देंगे हम, तो 2x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 यानी 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। हमने इन दोनों की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू है जी ऑफ एफ के, और एफ ऑफ जी 2 जी ऑफ जी 1 की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, दो पार्ट इसके दे रखे हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 19, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है 2x और जी ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट को देखेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे। एफ ऑफ जी हो जाएगा ऑफ हटेगा ब्रैकेट आएगा और एक्स अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। अब जी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या मिला हमें 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट, सॉरी इसी को हमें देखना है अभी, तो जी ऑफ एफ निकालेंगे, ऑफ हटेगा एक ब्रैकेट होगा और एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है 2x, 2x को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 यानी 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज हमें क्या मिली डिफरेंट मिली, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ प्रूव्ड। ठीक है, सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं इसके, एफ ऑफ जी 2, इधर एक ब्रैकेट लग जाएगा। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है यानी 2 को उठा के हमें यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 6 यानी 12। ठीक है, एक वैल्यू मिल गई। अब जी ऑफ जी 1 की निकालेंगे, जी ऑफ जी 1, जी 1 की वैल्यू को निकालने के लिए 1 को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो 2 और 1 3, जी ऑफ 3। अब 3 को उठा के हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू 3 क्या मिला हमें 6।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है। प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्टार साहचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। ऑप्शन बी स्टार क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। ऑप्शन सी स्टार साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। ऑप्शन डी ना तो क्रम विनिमय है और ना ही साहचर्य है। यानी हमें देखना है कि साहचर्य है या क्रम विनिमय है या फिर नहीं है। तो हम दोनों चीजों को देखते हैं, चेक करते हैं पहले। सॉल्यूशन नंबर 20 क्या गिवन है हमें? ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सबसे पहले देखेंगे हम क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए तो ए स्टार बी हमें दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब निकालेंगे हम बी स्टार ए, यानी देखो ए स्टार बी था पहले एलिमेंट का क्यूब प्लस दूसरे एलिमेंट का क्यूब, तो बी स्टार ए होगा पहले एलिमेंट का क्यूब यानी बी का क्यूब प्लस दूसरे एलिमेंट का क्यूब यानी ए का क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों बराबर ही हैं आपस में, तो ए क्यूब ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए के, चूंकि ए स्टार बी बराबर है ए बी स्टार ए के, इसलिए जो संक्रिया है हमारी, इसलिए संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, अब देखेंगे हम साहचर्य के लिए। ठीक है, साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। ठीक है, ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा? देखो इसे स्मॉल बना लो ऐसे करके, बी का क्यूब और प्लस सी का क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब हम एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। अगर हम ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालें तो ए का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। अब ब्रैकेट लग जाएगा ए और बी के दोनों ओर, तो ए स्टार बी क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी का क्यूब। तो दोनों ही चीजें आपस में इक्वल नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। इसी के साथ में ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज को भी इसके पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं। देखो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, कोई क्वेरी लगे, तो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ठीक है, और इसके पार्ट 2 को मैं बहुत जल्द ही इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिसमें हम 20 से लेके क्वेश्चन 34 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, एक कमेंट करना अगर कोई डाउट हो, अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो कमेंट में अच्छी कमेंट्स भी करना, और अगर इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो चाहिए, इस चैनल पे बने रहना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।